हेलो दोस्तों। तो सभी 10 टीमों ने एक तरीके से अपना अपना पहला मैच खेल लिया है आईपीएल 2024 में। तीसरा दिन था संडे का, ब्लॉकबस्टर संडे निकला। क्योंकि पहले दिन अगर आप देखो फ्राइडे को तो एक वन साइडेड गेम रहा आरसीबी और सीएसके के बीच। फिर जब सैटरडे आया, उम्मीद की जा रही थी अगेन वहाँ पे डबल हेडर्स पे अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। और पहला मैच अगेन देखो जो शाम का मैच था वो एक तरीके से वन साइडेड रहा, बट जो रात का गेम रहा वो बिल्कुल थ्रिलर। और संडे को आते आते दो और अच्छा गेम हमें देखने को मिल गया। दिन का जो गेम था राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, एक कहेंगे हाई स्कोरिंग मैच था, जहां पे राजस्थान रॉयल्स ने आप देखो पहले ज़बरदस्त बैटिंग किया और बाद में लखनऊ सुपर जायंट को एक तरीके से अच्छे खासे मार्जिन से उन्होंने मैच हराया है। उसके बाद देखो जो रात का मैच था, आई थिंक जो अभी तक आईपीएल स्टार्ट हुआ है सबसे ज़बरदस्त मैच होने वाला, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में एक तरीके से गुजरात टाइटंस के सामने थे मुंबई इंडियंस। और पिछले अगर आप देखो काफ़ी टाइम से जो रिटेंशन के बाद से एक तरह से जिस तरह से चीज़ें चली हैं, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस को लेके जिस तरह से फैंस में भी एक तरह से जो एक तरह से कहेंगे असंतोष टाइप का एक तरह से माहौल है। अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट जो भी हुआ, आई थिंक हार्दिक पांड्या को जो इतने सारे क्राउड थे वहाँ पे, आई थिंक 80,000 से भी लोग ज़्यादा एक तरह से आए हुए थे वहाँ पे। हार्दिक पांड्या को उन्होंने एक तरह से बू किया, उनको अगेंस्ट एक तरह से रोहित की एक तरह से चैंट्स की, तो वो मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं हार्दिक को फील हुआ होगा। बट आई थिंक फैंस का इमोशन है, क्योंकि रोहित शर्मा को काफ़ी एक तरह से पसंद करते हैं लोग। नॉट जस्ट कि सिर्फ मुंबई इंडियंस के ही फ़ैन है, बल्कि ऑल ओवर इंडिया उनके फैंस है, ऑल ओवर वर्ल्ड उनके फैंस है। तो ऑब्वियसली हार्दिक को पहले ही मैच में थोड़ा सा फील हुआ होगा कि किस तरह से चीज़ें घटती। और अभी तो उनको वानखेड़े पे भी जाना है, जहाँ पे उनका एक्चुअली होम ग्राउंड होगा, बट वहाँ पे तो रोहित शर्मा के और भी फैंस होंगे। तो आई थिंक ये तो खैर एक तरीके से मतलब आउटसाइड चीज़ थी, बट आई थिंक हार्दिक को वो चीज़ फेस करनी पड़ी। बट अगर गेम के बारे में बात करें तो ज़बरदस्त थ्रिलर देखने को मिला, जो आखिरी एक तरह से कहेंगे मैच था एक तरह से सभी टीमों का, मतलब पहला मैच। उसमें अगर आप देखो तो मुंबई इंडियंस मतलब जो लीस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ है उनसे कि वो चोक कर जाए, वो भी बहुत ही इजी मैच में जहाँ पे वो जीत रहे हो, वो चीज़ उन्होंने किया। और क्रेडिट टू गुजरात टाइटंस, जिस तरह से उन्होंने उनसे चोक करवाया। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा गुजरात के हर एक तरह से प्लेयर को, या फिर जो उनके मैनेजमेंट है, क्योंकि आशीष नेहरा का जैसे मैंने आपको कहा था अभी उनके प्रीव्यू के दौरान कि कागज़ कलम लेके वो बाउंड्री लाइन के बाहर एक तरह से खड़े होते हैं और 20 ओवर तक एक तरीके से, स्पेशली जब टीम बॉलिंग कर रही होती है, साइड में खड़े रह के अपने गेंदबाजों से, अपने फील्डर से, कप्तान से बात करते रहते हैं, इनपुट्स देते रहते हैं। और आई थिंक मैच में भी वही चीज़ देखने को मिला। साथ ही शुभमन गिल फर्स्ट टाइम कप्तानी कर रहे थे आईपीएल में, और पहले ही मैच में वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट उनका एक तरह से सामना था, उसके बावजूद घबराया नहीं और बहुत अच्छी एक तरह से गेंदबाजी चेंजेस किए और बैट से भी अच्छा स्टार्ट किया था। तो ओवरऑल आई थिंक जिस तरह से ऋतुराज ने भी स्टार्ट किया था वही चीज़ शुभमन से भी देखने को मिला, और टॉप नॉच फील्डिंग देखने को मिली, स्पेशली कैचिंग। आई थिंक हर एक कैच को एक तरह से ग्रैब कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ 168 रन नहीं बनाए थे, ज़्यादा रन बना नहीं पाए थे, लेकिन उसके बावजूद 6 रन से मैच जीता है और एक ज़बरदस्त तरीके से एक तरह से स्कोर को डिफेंड किया। और फर्स्ट टाइम इस सीज़न में लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी 4 मैचेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे होम टीम ने मैचेस जीते हैं। चेपॉक में चेन्नई जीत गई, फिर अगर आप देखो तो पंजाब का आई थिंक होम ग्राउंड जो कि एक तरह से शिफ्ट हुआ है मोहाली से मुल्लापुर में, चंडीगढ़ में, वहाँ पे वो जीत गए। रात के मैच में ईडन में केकेआर जीत गई। फिर अगर आप देखो जो आई थिंक चौथा मैच हुआ, आई थिंक सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हो रहा था, राजस्थान और लखनऊ का, वहाँ पे राजस्थान जीत गया। और फिर आखिरी मैच देखो, यहाँ पे लग रहा था कि फाइनली मुंबई इंडियंस जो कि वो जिंक्स को ब्रेक करेंगे। और एक और जिंक्स भी उनके साथ था कि 2013 से एक तरह से वो आईपीएल में अपना पहला मैच नहीं जीते हैं, हर बार उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो एक रिकॉर्ड उनके साथ रहा है, वो भी लगा कि टूट जाएगा, बट आई थिंक मुंबई इंडियंस ने आखिरी मोमेंट में बहुत बड़ा चोक किया। आई थिंक कुछ 48 या 47 रन आसपास उनको चाहिए थे आखिर के 6 ओवर में, विथ 7 विकेट्स इन हैंड। ऊपर से आप देखो ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी रोहित शर्मा ने, ड्वेल ब्रेविस ने, उनको एक अच्छा खासा स्टार्ट दे दिया था और लग रहा था कि इजीली मैच जीत जाएंगे। बट आई थिंक कुछ चीज़ें रही आई थिंक जो कि एक तरह से कहेंगे कि अनएक्सपेक्टेड था मुंबई से, और साथ ही जिस तरह से उन्होंने गेम को अप्रोच किया, थोड़ा सा लगा कि हल्के में ले रहे हैं कि रन बन जाएंगे अंत में। एक तो देखो कि जो बैटिंग ऑर्डर भी रहा, ठीक है, नंबर 4 पे आई थिंक ड्वेल ब्रेविस जो कि आए थे एक तरह से कहेंगे कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। उसके बाद आपने तिलक वर्मा को भेज दिया। बट आई थिंक जब आखिरी फेज चल रहा था और आई थिंक रशीद खान बॉल डाल रहे थे, आई थिंक कमेंटेटर से भी सुन रहे थे, वहाँ पे जब आपको पता है कि जो फॉरेन बैटर, स्पेशली टीम डेविड जैसा बैट्समैन जो कि थोड़ा सा स्पिन में एक तरह से उसके मतलब उतने बैट चलते नहीं है,
और हार्दिक पांड्या जैसा बैट्समैन जो कि इतना अच्छा स्पिन हिटर है, और साथ ही राशिद खान को 2 साल वो नेट में भी एक तरह से उनको खेला होगा गुजरात टाइटंस में, उससे पहले भी अच्छी खासी उनको आई थिंक आइडिया होगा एक तरह से राशिद खान की। वो बॉलिंग कर रहे थे, आई थिंक उस सिचुएशन में हार्दिक पांड्या को खुद से आना चाहिए था और मैच अपने दम पर फिनिश करना चाहिए था। हालांकि वो बाद में आए, 4 बॉलें खेले जिसमें एक छक्का और एक चौका भी मारा है, बहुत ज़बरदस्त 2 शॉट मारे हैं, बट तीसरे शॉट के अटेम्प्ट में वो आउट हुए। और क्योंकि वो प्रेशर था, क्योंकि कहाँ पे 48 चाहिए थे आखिरी 36 बॉल में, और कहाँ पे आखिरी ओवर में 19 रन रह गए थे। उमेश यादव बॉल डाल रहे थे, हालांकि वो रन बन जाते हैं, बट आप वही सोचिए अगर हार्दिक पांड्या उस वक्त अगर 5-6 बॉल खेले होते, थोड़ा सा सेट होते, फिर उनको वो इतना रिस्क नहीं लेना पड़ता और हो सकता है वो इजीली मैच फिनिश भी कर जाते। पर वो सीधे आए यार, आप देखो 4 बॉल में आई थिंक 3 बॉल में तो अगर आप देखो 2 हिटें लगाए हैं, एक सिंगल लिया है और चौथी बॉल पे वो आउट हो गए हैं। तो आई थिंक वो मुझे बहुत ही ख़राब एक तरह से सोच लगी हार्दिक की। पहला ही गेम है, आप चाहते हो कि आप खुद से एक तरह से टोन सेट करो, एक तरह से अभी 13 मैचेस और भी होने हैं, कंप्लीट एक तरह से लीग पड़ी हुई है, आपको आना चाहिए था। गेंदबाजी करते वक्त एक तरह से उन्होंने नई बॉल थाम ली, जबकि जसप्रीत बुमराह थे वहाँ पे आपने 3 ओवर लिया जसप्रीत बुमराह को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और जसप्रीत बुमराह ने आते ही रिद्धिमान शाह को बोल्ड मारा और एडजस्ट की उनको आउट किया, साथ ही 2 और विकेट भी लिया। और आई थिंक सबसे बेहतरीन गेंदबाजी वो करके गए हैं लूजिंग कॉज में मुंबई इंडियंस के लिए। और अगर मुंबई के पास बुमराह नहीं होते पहले मैच में, आप देखो जैसे सूर्य कुमार यादव नहीं है पहले मैच में, तो वैसे ही देखो कि जो 168 का स्कोर बना वही 200 भी बन सकता था। तो बुमराह को तो उन्होंने एक तरह से मिस नहीं किया क्योंकि बुमराह वहाँ पे अवेलेबल थे, बट डेफिनेटली उन्होंने सूर्य कुमार यादव को मिस किया। सूर्य कुमार यादव नहीं है ठीक है, बट आपके पास तो बाकी बैटिंग है। ईशान किशन जल्दी आउट हुए, 0 पे ही आउट हो गए। उन्होंने एक नया खिलाड़ी नमन धीर को एक तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया, जबकि उनके पास निहाल वडेरा थे जो कि पिछले सीजन में उनके पास एक्सपीरियंस था, बट नमन धीर जो कि ऑलराउंडर है, आई थिंक उन्होंने एक आधा ओवर बॉलिंग भी किया था, उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की, अच्छी कुछ शॉट्स लगाए, अच्छे खासे एक तरह से टच में दिखे। लेकिन स्पेशली अगर आप देखो रोहित शर्मा, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बर्डन नहीं होगा उनके ऊपर कैप्टनसी का, बहुत अच्छा बैटिंग करके गए हैं, क्लास बैटिंग करके गए हैं। आई थिंक 43 कुछ उन्होंने बनाया 29 बॉलों में। फिर बेबी एबी ने भी अच्छी बैटिंग की जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे। तिलक वर्मा भी आई थिंक जब तक खड़े हुए थे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन एक रिलीज शॉट अच्छा खेला, छक्का मारा था जब आई थिंक स्पेंसर जॉनसन को उन्होंने छक्का मारा था, बट वो काफ़ी नहीं हुआ। और अंत में तो एक तरह से एक के बाद विकेट गिरते रहे। राशिद खान हो, मोहित शर्मा हो, अपनी ज़बरदस्त डेथ बॉलिंग से प्रेशर क्रिएट करवाया, और साथ ही तारीफ करनी पड़ेगी स्पेंसर जॉनसन और उमेश यादव की भी कि आई थिंक पहले बॉल पे बाउंड्री खाने के बावजूद उन्होंने अच्छा कमबैक कराया, नॉट जस्ट की डॉट बॉल किए, साथ ही विकेट भी ली और अंत में मैच जिता के दिया है। और मैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश हूँ शुभमन गिल के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आज कैप्टन वो लीड कर रहे थे टीम को, और उतना इजी नहीं था जब तक रोहित शर्मा और आई थिंक बेबी एबी की पार्टनरशिप चल रही थी। बहुत इजीली मुंबई इंडियंस जो कि मैच जीत रही थी, बट आई थिंक क्रिकेट ऐसा ही गेम है कि जहाँ पे आपके पास एक तरह से मौका रहता है। आई थिंक वो मौका मुंबई ने खुद दिया, और साथ ही उनके गेंदबाजों ने और स्पेशली उनकी फील्डिंग, आई थिंक ज़बरदस्त कैचेस पकड़े हैं, चाहे डेविड मिलर हो, राहुल तेवतिया हो या राशिद खान हो, इवन स्पेंसर जॉनसन ने एक तरह से अपनी बॉल पे कैच पकड़ा, वो ज़बरदस्त देखने को मिला। तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू गुजरात टाइटंस, और साथ ही मुंबई इंडियंस भी आई थिंक फील कर रहे होंगे कि बहुत इजीली एक तरह से उन्होंने 2 पॉइंट जो कि वो गुजरात को एक तरह से गिफ्ट कर दिया है। बहुत ही भयानक चोक देखने को मिला, और आगे चल के हो सकता है कि 2 पॉइंट जो कि उनको खल जाए टॉप 4 में एंटर करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं आई थिंक लीग में, अगर आप देखो ऑलरेडी चेन्नई ने पहला मैच जीता, फिर पंजाब ने अच्छा स्टार्ट किया है, केकेआर और एसआरएच दोनों ही ज़बरदस्त दिखे हैं बैटिंग फ्रंट के ऊपर, फिर अभी आप देखो कि राजस्थान ने भी बहुत अच्छा मैच जीता है। तो ऐसे में आप एक तरह से बिल्कुल लूज़ नहीं हो सकते कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि 10 टीम का टूर्नामेंट है, हम तो टॉप 4 में आ ही जाएंगे, वैसा नहीं होगा। पिछली बार आ गए सब ज़रूर नहीं कि इस बार भी आ जाओगे। आई थिंक हर एक मैच इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जहाँ पे आप जीत रहे हो वहाँ पर आप जाके मैच हारोगे तो फिर डेफिनेटली वो आपको एक तरह से कॉस्ट करके जाएगा। बाकी ऑब्वियसली देखो फील हो रहा है बुमराह और रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि 2 बहुत अच्छे परफॉर्मेंस आए उनके तरफ से। स्टिल अगर आप देखो मुंबई ने एक तरह से मैच हारा, बट होपफुली एक तरह से इससे सीखेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब स्पेशली बैटिंग करने आएंगे तो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे अपने जो बैटिंग रिसोर्सेस हैं उनको, और प्रॉब्ली हार्दिक को थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा बैटिंग में, क्योंकि गुजरात में तो वो नंबर 3-4 पे बैटिंग आते थे, यहाँ पे 3-4 तो नहीं कर सकते क्योंकि वैसी एक तरह से बैटिंग ऑर्डर है, बट प्रॉब्ली आप चाहोगे कि आखिर के 5-6 ओवर तो आके आप बैटिंग करो ताकि आप गेम में बने रहो। क्योंकि वहाँ पे देखो कि टिम डेविड जो कि है वो 10 बॉल खेल के गए हैं, शायद 11 रन बनाए हैं, और उसमें भी देखो आई थिंक उन्होंने बाउंड्री शायद मारी है,
और ऐसा सिचुएशन था कि उनके सामने वो तिलक वर्मा सामने से उनको सिंगल डिनाई कर रहे थे राशिद खान के ओवर में। क्योंकि शायद डर था कि टिम डेविड राशिद खान के अगेंस्ट आउट हो जाएंगे या थोड़ा सा बॉल्ड आउट हो जाएगा। वहीं अगर हार्दिक पांड्या ने वो 10 बॉल में फेस की होती तो शायद वो एक तरह से बेटर प्लेस में होते, जो कि इजीली वो 19 रन मार सकते थे आखिर में, या हो सकता है कि आखिरी ओवर में 19 रन भी रहते भी ना। तो आई थिंक ये गलती हुई है मुंबई से, स्पेशली हार्दिक पांड्या और उनके जो मैनेजमेंट से। आई थिंक जो भी कोच वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि नेक्स्ट गेम में वो डेफिनेटली सुधारना चाहेंगे। खैर ये तो एक तरह से दूसरे मैच की हालत थी, जो कि एक तरह से डबल हेडर में खेला गया था संडे को। लेकिन उससे पहले देखो एक और ज़बरदस्त मैच हुआ था, जहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स थे। और राजस्थान रॉयल्स के लिए आप देखो बढ़िया स्टार्ट रहा है, और स्पेशली अगर आप देखो संजू सैमसन जो उनके कप्तान है, आई थिंक 2020 से ही लगातार आप देखो हर सीजन ओपनर में जहाँ पे वो मैच खेल रहे हैं, पहला मैच उसमें उन्होंने 50+ स्कोर किए हैं। आई थिंक 2021 में शायद उन्होंने शतक भी जड़ा था। तो पहले कुछ मैचेस जो कि 2-3 मैचेस रहते हैं उसमें संजू बहुत अच्छे फॉर्म में दिखते हैं, और उसी को यहाँ पे दिखाया है। आई थिंक 82 रन उन्होंने किए हैं, ज़बरदस्त बैटिंग की। साथ ही रियान पराग, मैंने बोला था प्रीव्यू के टाइम कि इस बार उनको नंबर 4 पे खेलने का मौका मिलेगा, और जिस फॉर्म के साथ वो आ रहे हैं अच्छा ही करेंगे। तो उन्होंने भी ज़बरदस्त बैटिंग की, बट अनफॉर्चुनेटली जो उनके दोनों ओपनर थे जायसवाल और बटलर, जिनसे काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, उस हिसाब से वो बड़ी पारी खेल नहीं पाए। स्पेशली जायसवाल को स्टार्ट मिला, बट वो बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और बाद में अगर आप देखो सिर्फ ध्रुव जुरेल ने आई थिंक थोड़ी बहुत अच्छी पारी खेली है। तो ओवरऑल देखो एक अच्छे बैटिंग सरफेस के ऊपर, एक बड़े ग्राउंड के ऊपर 193 रन राजस्थान ने बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए। और बाद में आरआर के पेसर ट्रेंट बोल्ट, जो कि एक तरह से कहेंगे कि नई बॉल के साथ 440 वोल्ट का झटका देते हैं, तो वो आए और पहले ही ओवर में क्विंटन डिकॉक को आउट किया। फिर अगले ओवर में आके देवदत्त पडिक्कल को आउट किया। फिर नांद्रे वर्गर को इन्होंने खिलाया था। और आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस था कि रुमन पावल का नाम आई थिंक संजू सैमसन ने टॉस पे लिया था कि वो 4 ओवरसीज में है, बट उनको इम्पैक्ट में रखा था, और साथ ही नांद्रे वर्गर को भी रखा था। और कंसिडरिंग कि पहले बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही स्मार्ट मूव किया कि अगर रोमन पावल द बैटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सपोज़ कि जैसे उनकी बैटिंग ही नहीं आती है, तो उनको इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे और नांद्रे वर्गर को अंदर ले आएंगे। और वही चीज़ उन्होंने किया, क्योंकि संजू सैमसन ने अच्छी बैटिंग कर दी, रियान पराग ने अच्छी बैटिंग कर दी, इवन ध्रुव जुरेल ने अच्छी खासी 20-22 रन कर दिए। तो रोमन पावल की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो नांद्रे वर्गर को वो अंदर ले आए, क्योंकि ऑलरेडी हेटमायर और बटलर वो खेल रहे थे, मतलब प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, और आपके पास सिर्फ 4 ही ओवरसीज का एक तरह से ऑप्शन रहता है। तो नांद्रे वर्गर जो कि एक तरह से IPL डेब्यू में थे, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की और 1 विकेट लेके गए हैं। तो जो स्टार्ट रहा लखनऊ की तरफ से बहुत ही ख़राब रहा, बहुत ही इनिशियली, और आप देखो 10-12 रन के अंदर अंदर उनके 3 विकेट आउट हो गए थे। बट वहीं पे देखो तो उनके जो संकट मोचक है KL राहुल उनके कप्तान, और साथ में दीपक हुड्डा ने थोड़ी देर के लिए उनका साथ दिया, अच्छी पार्टनरशिप की, और दीपक हुड्डा थोड़े से तेज़ गति से रन बना के गए। KL राहुल ने इनिशियली टाइम लिया, बीच में थोड़ा सा अच्छी बैटिंग की, बट बाद में अगेन स्लो हो गए। और आई थिंक उनकी और निकोलस पूरन की पार्टनरशिप चल रही थी, और निकोलस पूरन अपने अंदाज में खेल रहे थे, बड़े शॉट्स खेल रहे थे, और KL राहुल थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश कर रहे थे। बट आई थिंक टूवर्ड्स द एंड अगर आप कहें तो राजस्थान ने बहुत अच्छा कमबैक किया। संदीप शर्मा, एक टाइम था जब वो किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते थे या सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते थे, तो नई बॉल के साथ गेंदबाजी करते थे, स्विंग इनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। बट अभी के टाइम पर आप देखो वो उतना डोमेस्टिक में उनका नाम नहीं रहता है, बट IPL में आते हैं और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन गए हैं। पिछले सीजन मैंने आपको कहा था आई थिंक राजस्थान के वीडियो के दौरान कि एक मैच में उन्होंने MS धोनी को रोका था मैच फिनिश करने में। तो इस बार उन्होंने एक तरीके से 2 सेट बैट्समैन KL राहुल और निकोलस पूरन को रोका, जो एंटायरली अपने जो 4 ओवर थे वो आई थिंक उन्होंने बैकएंड में किए हैं, आखिर के जो 8-10 ओवर थे वहाँ पे, और ज़बरदस्त लोअर वन कटर्स यॉर्कर्स इनका एक तरह से इस्तेमाल किया, KL राहुल को आउट किया और बढ़िया स्पेल डाल के गए हैं, और मैच जो कि एक तरीके से राजस्थान की तरफ ले आए। और जहाँ तक लखनऊ की बात करें, आई थिंक स्टार्ट बहुत ही ख़राब हुआ था, बट उन्होंने कमबैक अच्छा कर लिया था। बट आखिर के फेज़ में लगा कि बहुत ज़्यादा डीप लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी चक्कर में मैच फंस गया। और वहीं पे आते हैं आई थिंक मुझे लगता है कि जो मैच का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि कैप्टन से जुड़ा हुआ, KL राहुल से जुड़ा हुआ, फैंस को या जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको KL राहुल से प्रॉब्लम क्या रहती है? उनकी बैटिंग से उनको प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि उनके पास रेंज ऑफ शॉट्स है, उनके पास जो टैलेंट है उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस तरह से वो सोचते हैं, जो उनका माइंड सेट है, आई थिंक वो ही एक तरह से उनका एक तरह से कहेंगे कि मतलब एक तरह से एनिमी बन रहा है। क्योंकि वहाँ पे देखो उन्होंने 58 रन किए हैं 44 बॉलों में, 4 चौके और 2 छक्के मारे हैं, 131.82 की स्ट्राइक रेट है। अब देखो तो नॉर्मली ये ठीक ठाक आपको दिखेगा, बट जब आप एक ओपनिंग बैटर हो और आपने ऑलरेडी 13-14 ओवर तक बैटिंग कर ली है, दूसरे एंड पे एक बैट्समैन खड़ा हुआ है जो कि अच्छी खासी स्ट्राइकिंग कर रहा है,
तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप आइदर मैच को अंत तक लेके जाओ, वहाँ पे आखिरी ओवर तक रहो, मैच फिनिश करके आओ, या फिर अगर आप आउट हो रही हो तो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करके जाओ। T20 क्रिकेट में आज के टाइम पे 130 की स्ट्राइक रेट कोई वैल्यू नहीं रखती है, स्पेशली अगर आप 190-200 चेस कर रहे हो और अगर आप एक तरह से मेजोरिटी ऑफ बॉल खेल रहे हो, क्योंकि ऊपर के बल्लेबाज तो जल्दी आउट हुए हैं। तो आपने अपना वक्त ले लिया और जब बारी आई कि मैच फिनिश करना है, उसी मोमेंट पे आप एक तरह से विकेट फेंक के चले गए। और दूसरी चीज़ क्या है, तब तक आपने रन रेट जो की है उसको ऑलरेडी ऊपर उठा दिया होता है कि सपोज आपको 9 साढ़े रन पर ओवर चाहिए, आपने स्लो खेला, आपने टाइम लिया, उसके चक्कर में रन रेट जो कि 12-13 तक पहुंच गया। और द मोमेंट आप आउट हो जाएगा, उसके बाद नया बैटर एक तरह से आएगा, उसके लिए सीधा एक तरह से आके छक्के चौके मारना वो एक तरह से प्रेशर ही होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ दिखा। बाद में हालांकि मार्कस स्टोइनिस थे, कृणाल पांड्या थे, बट उनसे हिटें नहीं लगी और उसके चलते सारा का सारा प्रेशर निकोलस पूरन पे आ गया कि उनको हर बॉल बाउंड्री के बाहर मारनी थी। तो आई थिंक वही दिक्कत डाल गया लखनऊ के लिए। और इवन देखो, अगर KL राहुल अंत तक खड़े भी होते तो शायद एक तरह से आप गारंटी नहीं देते कि वो मैच जिता देते, क्योंकि पंजाब किंग्स के साथ भी वैसा हुआ है जब वो कप्तान थे और वो ऐसे मैचेस हुए हैं जहाँ पे वो आखिरी मोमेंट पे जाके उन्होंने मैच हारा है। इनफैक्ट आप याद करिए जो एलिमिनेटर मैच हुआ था 2022 में RCB के अगेंस्ट, यहाँ पे वही हाल था, इसी तरीके से बैटिंग करके गए थे। आई थिंक 70-72 रन उन्होंने बनाए थे, बट अंत में जाके 2-3 ओवर मैच का एक तरह से बाकी था और मैच वहाँ पे लखनऊ हार गई थी क्योंकि KL राहुल आउट हो गए थे। देखिए, हर एक खिलाड़ी का एक अलग एक तरह से नेचर होता है उनके खेलने का। जैसे हमने आई थिंक KKR और SRH के मैच में देखा, आखिर 3 ओवर में 60 रन चाहिए थे, तब भी क्लासन ने एक तरह से वो कोशिश की और वो ऑलमोस्ट सफल हो गए थे, क्योंकि उनका गेम ही वैसा है। बट वहीं पे आई थिंक आप कोशिश करोगे कि रोहित शर्मा या KL राहुल या विराट कोहली को आप वो चीज़ करने को कहोगे, शायद वो डिफिकल्ट होगा। इसलिए तो देखो, उनको ऊपर बैटिंग करने को मिलता है। क्लासन, रसल जैसे बैट्समैन वो नंबर 5-6 पे आते हैं ताकि वो फिनिश कर पाए गेम। तो KL राहुल के लिए वही है कि उनको आना चाहिए और फ्रीली बैटिंग करना चाहिए। अब देखो, मैं इनिशियली बोल रहा था हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बारे में कि हार्दिक पांड्या नंबर 7 पे आए, टिम डेविड से वो नीचे आए। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, निकोलस पूरन जो कि इतने ज़बरदस्त स्ट्राइकर है और साथ ही मार्कस स्टोइनिस के पास भी काफ़ी एक तरह से ताकत है बाउंड्री को 8 वेल एक तरह से क्लियर करने की, वो आए हैं नंबर 7 पे। और कृणाल पांड्या जिनके पास एक्सपीरियंस है, अच्छी खासी बैटिंग वो भी कर सकते हैं, वो आए हैं नंबर 8 पे। लेकिन इससे पहले उन्होंने भेजा किसको है, देवदत्त पडिक्कल को नंबर 3 पे भेजा है, आयुष बडोनी को 4 पे भेजा है, दीपक हुड्डा को 5 पे भेजा है। मतलब आप ये बैटिंग ऑर्डर क्या है आप समझ ही नहीं पाओगे। दूसरे लीगों में अगर आप देखोगे कहाँ पे, जहाँ पे निकोलस पूरन या मार्कस स्टोइनिस खेलते हैं, वो ज़्यादातर टॉप 3 या 4 में ही खेलते हैं। इवन मार्कस स्टोइनिस तो शायद अपने जो BBL फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, मेलबर्न स्टार्स के लिए, शायद ओपन भी करते हैं। निकोलस पूरन ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पे ही खेलते हैं, कहीं पे भी खेले हैं। बट इंडियन प्रीमियर लीग में जहाँ पे आई थिंक उनको बेहतर करना चाहिए, क्योंकि कंडीशन वैसी मिलती है, बैटिंग सर्फेसेस मिलते हैं, वहाँ पे उनको नंबर 6-7 पे रखा जाता है और प्रेशर ऑटोमेटिकली आप देखो उनके ऊपर क्रिएट होता है और फिर वो मैच फिनिश नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ आई थिंक लखनऊ को भी देखनी पड़ेगी। और आई थिंक दोनों ही मैचेस जो आई थिंक जो रिजल्ट रहे उसमें देखो कि आई थिंक सामने वाले जो कप्तान थे, आई थिंक जो विनिंग टीम के कप्तान थे, बीट संजू सैमसन हो या फिर उसके बाद सुमन गिल हो, उन्होंने अपने टीम के साथ, अपने गेंदबाजों के साथ एक सर्टन प्लान के साथ आए थे और उसको यूटिलाइज करते रहे। नोइंग कि सामने वाली टीम आगे है, फिर भी उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश नहीं की। जो अपने एक तरह से रखे थे एक तरह से गेंदबाज आखिरी ओवर्स के लिए, जैसे कि मोहित शर्मा को रखा था गुजरात ने, शुभमन गिल ने एक तरह से रखा था उनको कि डेथ ओवर्स में आप आओगे और अपना काम करोगे। वैसे ही उन्होंने संदीप शर्मा को रखा था राजस्थान ने, तो उन्होंने अपना काम कर दिया। बट यहाँ पे देखो कि चूक हुई एक तरह से सामने वाले कप्तान से। KL राहुल थोड़ा सा और उनको तेज़ खेलना चाहिए था जब वो एक तरह से सेट हो चुके थे, या फिर उनको अंत तक रह के मैच फिनिश करके आना चाहिए था। थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को देखना पड़ेगा उनके टीम मैनेजमेंट को। अब निकोलस पूरन को 6 और मार्कस स्टोइनिस को 7 नहीं कर सकते। उस दिन में मैंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा निकोलस पूरन 4 और मार्कस स्टोइनिस 5 होने चाहिए, उससे नीचे नहीं। उससे ऊपर होंगे तो और भी बेहतर होगा और फिर आपको उसी अकॉर्डिंगली आपकी टीम बनानी पड़ेगी। और उसी वजह से आप देखो, जब देवदत्त पडिक्कल को उन्होंने ट्रेड किया था अपने यहाँ पे, मुझे हैरानी हुई थी कि देवदत्त पडिक्कल को क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास टॉप 3 में प्लेयर है। अभी काइल मेयर्स जैसा धाकड़ बैट्समैन को उन्होंने बेंच पे बिठाया हुआ है, जिसके पास दमखम है 20 बॉल में 50 मारने की। पिछले सीजन में आपने देखा था। बट अनफॉर्चुनेट है आई थिंक कि जिस तरह से आई थिंक मैनेजमेंट के लेवल पे एक तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। और आप क्लियरली देख सकते हो जो आई थिंक दोनों मैचेस रहे मुंबई की और लखनऊ की, आई थिंक जो हार की वजह रही कहीं ना कहीं एक जिस तरह से उन्होंने बैटिंग ऑर्डर सेट की थी और ऑब्वियसली जिस तरह से उनके कप्तान का भी अप्रोच था, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में तो कप्तान ही होता है कि किस बैटिंग ऑर्डर में किसको भेजना है। तो आई थिंक हार्दिक को खुद को एक तरीके से रोक के रखना, यहाँ पे भी आई थिंक निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस से पहले उनके
जो इंडियन यंगस्टर्स थे उनको भेजने, या केएल राहुल का मतलब अपने पुराने अंदाज में खेलते रहना। आई थिंक वही चीज़ हमने डिस्कस की थी कि लखनऊ तभी जीतेगी, अच्छा करेगी, जब केएल राहुल एक तरह से फ्रीली खेलेंगे। और ये मैं डेफिनेटली एक तरह से कह सकता हूँ कि अगर केएल राहुल इस माइंडसेट के साथ आएंगे कि मैं जाके अटैक करूँगा, 20 में 50 मारने की कोशिश करूँगा, या फिर अगर 10 बॉल भी खेलता हूँ तो 25-30 रन मारने की कोशिश करूँगा, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बोथ केएल राहुल एंड उनकी जो टीम है लखनऊ सुपर जायंट, वो दोनों ही अच्छा करेंगे और आपको यहाँ से बेटर रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। क्योंकि उस टीम का बैटिंग डेप्थ देख लो, कृणाल पांड्या नंबर 8 पे आ रहे थे और आप वहाँ पर आप देखो उनके लिए आखिर में 2-3 ओवर ही रख रहे हो, मार्कस स्टोइनिस या कृणाल पांड्या, निकलस पूरन पे ऊपर इतना प्रेशर ऐड कर रहे हो, तो आई थिंक वो चीज़ सही नहीं है। और आई थिंक वही गलती वो आई थिंक जब से कप्तान बने हैं पंजाब किंग्स में, वही गलती उन्होंने 2 सीज़न वहाँ पे की, वही गलती यहाँ पे भी कर रहे हैं और उसका रिफ्लेक्शन हमें टीम इंडिया में देखने को मिला। और वही रीज़न है कि वो टीम इंडिया से अपनी जो प्लेयर्स है उससे हाथ धो बैठे हैं। कोहली और रोहित की तो कमबैक हो गई, बट केएल राहुल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वो इसी वजह से नहीं कर रहा है, उनका जो एक तरह से कहेंगे कि जो गेम है वो एक तरह से प्रॉब्लम नहीं है, बट उनका माइंडसेट ही एक तरह से प्रॉब्लम है। खैर अभी तो एक तरह से टूर्नामेंट स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो पहला ही मैच हुआ है, तो अभी तो एक तरह से काफ़ी एक तरह से सफ़र है। मई 26 को फाइनल होना है। आई थिंक जो खबर ये है कि फाइनल जो कि शायद चेपॉक में होगा, और उससे पहले जो सेकंड क्वालिफायर होगा वो भी चेपॉक में ही होगा, और बाकी के जो दो आई थिंक जो प्लेऑफ के मैचेस होंगे, क्वालिफायर 1 और फिर एलिमिनेटर, वो शायद अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो खैर अभी इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। डेफिनेटली आप लोगों ने मैच देखा होगा, और अगर आपने मैच नहीं देखा है तो श्योरली जाके मैच देखिए, बहुत एंटरटेनिंग दोनों ही मैचेस रहे। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करिए दोस्तों तक। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रख सकते हो, और आपको क्या लगता है, क्या एक तरह से हार की वजह रही मुंबई इंडियंस की या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के दिन में, तो उसके बारे में ज़रूर अपना एक तरह से राय दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। एक और ज़बरदस्त मैच है एक तरह से अगला मैच, बेंगलुरु और पंजाब का। चिन्नास्वामी में पहला मैच होगा, और थोड़ी सी अंडर प्रेशर होगी बेंगलोर की एक तरह से टीम, क्योंकि पहला मैच वो हारे हैं और जबकि पंजाब किंग्स जीत के आई है। तो देखना पड़ेगा किस तरह से आरसीबी कमबैक करती है। तो उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।